आज हम आपके सामने किशोरावस्था के सिद्धांत एवं इसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जहाँ तक किशोरावस्था के सिद्धांत की बात है, मुख्यतः इसके दो प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा होती रही है और आज भी जो करंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वो सभी इसी बात की चर्चा करते हैं कि पहला होता है इसमें क्रमिक विकास का सिद्धांत, या कहीं कहीं लोग इसे क्रमशः विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा होता है त्वरित विकास का सिद्धांत। अब जैसे पहला देखिए कि क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपको थॉर्नडाइक नाम के मनोवैज्ञानिक या इनके साथ और भी स्टिंग या फिर और जो समकालीन मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वो सभी इसकी चर्चा करते रहे हैं। इनका कहना ये है कि किशोर किशोरियों के भीतर जो विभिन्न प्रकार के ये जो विकास होते हैं वो क्रम से होते हैं। खासकर जो विभिन्न प्रकार की जो मानसिक विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, आपको जो विभिन्न प्रकार के विकास हैं जो मानसिक स्तर पे होते हैं, ये कोई कोई विकास ऐसा होता है कि किसी खास उम्र में थोड़ा तेज़ी से चलता है, किसी खास उम्र में थोड़ा धीमे से उसका विकास होता है। और इसके अलावे शारीरिक विकास पे भी इन्होंने चर्चा किया है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो अंगों का जो यकाएक हमारा प्रस्फुटन होता है, उसमें भी सभी अंगों का समान रूप से विकास नहीं होता। कुछ एक अंग ऐसे हैं जिनका कि विकास बड़ी सुचारू रूप से द्रुत गति से होता रहता है और बहुत सारे अंगों का विकास धीमी धीमी गति से होता रहता है। दूसरा है आपको त्वरित विकास का सिद्धांत। स्टेनले हॉल नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की है। स्टेनले हॉल ने आपको इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी किताब लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस। स्टेनले हॉल ने उस पर दिखाया है कि किस प्रकार से बच्चों का जो ये विकास होता है वो कितनी द्रुत गति से होता है। स्टेनले हॉल कहते हैं कि अपनी किताब में कि जिस प्रकार से एक ऋतु के जाने के बाद दूसरी ऋतु का आगमन होता है और दूसरी ऋतु के आने से पूर्व पहले वाली ऋतु में ही उसके आगमन की सूचना तक मिल जाती है, ऐसा लगता है कि पूर्व से ही थोड़ा सा वो आना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से ये किशोरावस्था है। जब किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद जब ये अवस्था आती है तो बाल्यावस्था के दरमियान ही कुछ एक लक्षण पहले से परिलक्षित होते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यकाएक प्रस्फुटन हो जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो बड़े ही सुसुप्त अवस्था में थे वो यकाएक ही बहुत ही तीव्र गति से उनका विकास हो जाता है। तो ये जो दो प्रकार के जो सिद्धांत हैं, इसकी चर्चा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं उसके जरिए उनको बताया जाता है। अब हम आपके सामने इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहला है आपको शारीरिक विकास। देखिए, जैसे ही किशोरावस्था में बालक या बालिका प्रवेश करते हैं ना, हमारे देश में 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र को किशोरावस्था माना गया है। खासकर जो हमारी फीमेल्स हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, चूँकि हमारी जलवायु हमारी गर्म है, उस लिहाज से उनका जो ये अवस्था है ये पहले शुरू हो जाता है। और जनरली पाया जाता है कि लड़कों के लिए 13 साल से अवस्था शुरू होती है। तो इस अवस्था में के शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। खासकर जनरली आप देखिएगा जो लड़के होते हैं उनके चेहरे पे मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, उनके कूल्हे बड़े हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो उनके जो अंग हैं उनमें यकाएक प्रस्फुटन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो लड़कियां होती हैं उनके जो है कंधे भी उनके थोड़े से चौड़े हो जाते हैं और
विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट यकायक हो जाता है। और जनरली आप देखिएगा कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास बड़ी ही तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। और दूसरा है मानसिक विकास, कि इस अवस्था में देखिएगा आप कि बच्चों के भीतर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है वो बड़ी ही तीव्र गति से होने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसके संज्ञान का विकास, उसकी अभिवृत्ति का विकास, उसकी रुचियों का विकास, उसकी अभिरुचियों का विकास, उसकी क्रिएटिविटी का विकास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंटरनल जो मेंटल जो डेवलपमेंट है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एबिलिटीज़ हैं ना जो मेंटल लेवल के द्वारा होती है, इन सारी चीज़ों का विकास आपको एकाएक होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चों में देखिएगा संवेग का विकास बड़ी तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। ये विकास इस अवस्था में आकर साफ परिलक्षित होने लगते हैं। और यही जब बाल्यावस्था में थे बच्चे, पूर्व बाल्यावस्था में थे, उस अवस्था विशेष में ये विकास उतनी तेज़ी से परिलक्षित नहीं हो रहा था। इसके अलावा कल्पना की बहुलता, आप देखिएगा कि किशोरावस्था के जो किशोर किशोरियाँ होते हैं वो हमेशा कल्पना के अतिरेक में रहते हैं, वो हमेशा ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। कभी अपने आप को सचिन तेंदुलकर के रूप में देखते हैं, कभी अपने आप को किसी प्रख्यात हीरोइन के रूप में सामने देखते हैं, कभी वो सानिया मिर्जा के रूप में अपने आप को देखती हैं बच्चियाँ। कल्पना के अतिरेक में जो इस अवस्था में जो किशोर किशोरियाँ जो है वो बिल्कुल उसमें विचरते रहते हैं। और इसके अलावा धार्मिक चेतना का विकास, चाहे कि आप किसी भी कौम के हो, आप किसी भी संप्रदाय के हो, आप किसी भी क्षेत्र विशेष के हो, आप देखिएगा कि इस अवस्था विशेष में किशोर किशोरियों के भीतर धार्मिकता की बात उनके भीतर आ जाती है। धर्म के प्रति सम्मान करने की बात हो, धर्म के प्रति किसी प्रकार का आचरण करने की बात हो, तो आप देखिएगा कि ये युवकों से, युवतियों से या बच्चे बच्चियों से किशोर किशोरियाँ बहुत ही आगे रहते हैं। तो इस अवस्था विशेष में धार्मिक चेतना का विकास हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर किसी परिवार में कोई पूजा पाठ होता रहता है तो जितने समर्पण भाव से किशोर किशोरियाँ उसमें भाग लेते हैं, उतने समर्पण भाव से बच्चे बच्चियाँ, युवक युवतियाँ या फिर परिवार के और सारे लोग उसमें भाग नहीं ले पाते। तो ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों के भीतर धार्मिक चेतना का बड़ी तीव्र गति से उनका विकास होता है। और इसके अलावा बुद्धि का चरम विकास, मैंने बुद्धि के ऊपर मेरे पीछे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने चर्चा की है, मेरे डिफरेंट लेक्चर्स में इसके ऊपर मैंने कुछ बार बार कहा है इसके बारे में। देखिए, चूँकि जो किसी भी व्यक्ति के भीतर, किसी भी बालक बालिका के भीतर, किसी भी किशोर किशोरियों के भीतर जो बुद्धि का जो विकास होता है, ये बुद्धि उसके भीतर पहले से रहती है। खासकर बुद्धि में, जैसा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते रहे हैं कि 50% हेरिडिटरी होता है और 50% इन्वायरमेंटल होता है। तो ये जो 50% जो हेरिडिटरी रूप से लेकर आते हैं बच्चे, वो सुषुप्त रूप में पहले रहता है, वो उस प्रकार से प्रकट नहीं होता है। और जो डिफरेंट प्रकार के वातावरण के जरिए, जो विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस के जरिए जो किशोर किशोरियों के भीतर जिस प्रकार की बातें आती हैं, तो क्या होता है कि इस अवस्था विशेष में आने के बाद एकाएक जैसा लगता है कि बुद्धि का चरम विकास हो गया। जो सुषुप्त अवस्था में था वो बिल्कुल जागृत अवस्था में आ गया है और साफ परिलक्षित होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स के जरिए जब ये प्रस्तुत करते हैं किशोर किशोरियाँ, तो साफ लगता है कि इनके भीतर जो बुद्धिमत्ता है वो कूट कूट कर भरी हुई है, यह काफ़ी है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की अवस्था या इच्छा, आप ऐसे कहें कि व्यवसाय चुनने की इच्छा, इस अवस्था तक आते आते आप किशोर किशोरियों को देखिएगा कि अपने जीवन में किस प्रोफेशन में जाना है, किस प्रोफेशन में जाकर अपने आप को वहाँ पे खपाना है, उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, खिलाड़ी बनना है, किसान बनना है, पेंटर बनना है, नेता बनना है, क्या बनना है, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पहले से बच्चे सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और जो कुशल शिक्षक होते हैं,
जो कुशल मार्गदर्शक होते हैं, जो कुशल माता पिता होते हैं, वो बच्चों को इसमें काफ़ी सहयोग करते हैं। और जब प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को इस प्रकार के सहयोग मिलते हैं तो ऐसे बच्चे आगे चलकर उचित व्यवसाय को चुनते हैं और उसमें आगे चलकर ये बहुत सफल होते हैं। इसके अलावा है वीर पूजा का समय। देखिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आप देखिएगा कि किशोर किशोरियाँ होते हैं, उनके भी अपने कोई रोल मॉडल होते हैं। और इस अवस्था में मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानता है, कोई विराट कोहली को अपना आदर्श मानता है, कोई किसी और को मानता है, कोई किसी और को मानता है, तो ये इसी अवस्था विशेष में उसको अपने रोल मॉडल को चुनता है वो, और उसके लिए वो अपने से प्रयास करता है कि हम भी इनके तरह आगे बढ़ें, इनके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ें, इन्हीं की तरह हमको भी सफलता मिले। ये इसी अवस्था में बच्चे इस प्रकार से सोचते हैं, या इस प्रकार की बातों को सोचकर उसको अमल में लाते हैं। और इसके बाद से परमार्थिक भावना, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना। देखिएगा कि चूंकि इस अवस्था के जो किशोर किशोरियाँ होते हैं, ये बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े इनोसेंट होते हैं। इनको कोई छल प्रपंच दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ये जो भी करते हैं पूरे जुनून के साथ करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरे दिलो जान के साथ करते हैं। और जब भी किसी के लिए कुछ कर गुजरने की बात है तो आप देखिएगा कि दूसरों से आगे बढ़कर ये दूसरों के लिए सहयोग की भावना को प्रदर्शित करते हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार की बातों का जो डेवलपमेंट होता है ये इसी अवस्था विशेष में होता है। और उसके बाद रुचिपूर्ण अध्ययन में रुचि। जनरली देखिएगा, मैंने बताया पूर्व में कि बच्चे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के प्रति उनकी रुचि ज़्यादा होती है, जो पाठ रुचिकर लगता है, जो खेल रुचिकर लगता है, जो विषय रुचिकर लगता है, जो प्रोफेशन रुचिकर लगता है, उसके प्रति क्या करते हैं बच्चे कि उसके प्रति अपना अध्ययन बढ़िया से करते हैं। उस प्रकार की जो मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स में अगर इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, या विभिन्न प्रकार की किताबों में जिस प्रकार की बातें आती हैं, तो उन बातों को बच्चे बड़े मनोयोग से पढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ के उसको जीवन में उतारना चाहते हैं, अमली जामा भी उसको पहनाना चाहते हैं। और इसके बाद है काम प्रवृत्ति का चरम विकास। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अवस्था होती है तूफान की। इस अवस्था में जनरली आप देखिएगा कि बच्चे जैसे लगता है कि अपने बस में नहीं हैं, क्योंकि एकाएक ही इनका प्रस्फुटन हो जाता है। और चूँकि दूसरे तरह का डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ साथ काम प्रवृत्ति का भी जो विकास जो इस अवस्था में बड़ी जोर शोर से हो जाता है। किशोर और किशोरियों को आप देखिएगा कि वो विभिन्न प्रकार से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। आप उनको देखेंगे, बहुत सारे किशोर किशोरियाँ जिन पे कि जो पेरेंट्स का बहुत सारा नियंत्रण नहीं होता, वे अलग से भी विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में तल्लीन हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर अवस्था होती है, इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का चरम विकास हो जाता है। और इस अवस्था में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके भीतर प्रजनन क्षमता भी उनके भीतर डेवलप हो जाती है। इसके अलावे स्थिरता या समायोजन में कमी। देखिए, क्या होता है इस अवस्था में कि बच्चे अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, उनके विचारों में स्थायित्व तो नहीं होता। रॉस नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर बड़ा ही गहरा अध्ययन किया और उसने इसको विभिन्न प्रकार से उसने बताने का प्रयास भी उसने किया। जनरली क्या होता है कि ये अवस्था होती है उद्वेग की, ये अवस्था होती है तूफान की। इस अवस्था के बच्चों को देखिएगा, बिना मतलब का भी वो हाथ पैरों का संचालन करते रहते हैं, अपने बालों को बार बार वो हाथ से छूते रहते हैं, इधर करते रहते हैं, उधर करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो प्रदर्शित करते रहते हैं। कोई बात अगर बोलते हैं तो उस बात पे स्थिर नहीं रहते, उस पर अडिग नहीं रहते, फिर उस बात को करने के बाद फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं। तो चूँकि ये अवस्था ऐसी होती है कि काफ़ी उद्वेग की अवस्था होती है, संवेगात्मक रूप से किशोर किशोरियाँ बड़ी उद्विग्नता की स्थिति में रहते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि इनके ये बिल्कुल स्थिर नहीं रह पाते। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है कि बच्चे अपने आप को किसी भी वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। विद्यालय जाते हैं, वहाँ समस्या आती है,
परिवार में आते हैं, वहाँ समस्या आती है। लेकिन जो कुशल शिक्षक विद्यालय में होते हैं, जो कुशल पेरेंट्स परिवार में होते हैं, किशोर किशोरियों की इन परेशानियों को समझ जाते हैं और उनका सामंजन कैसे हो, उनका एडजस्टमेंट कैसे हो, इस बात के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। जनरली क्या होता है कि ये अवस्था जो है ना, बाल्यावस्था से के बाद की अवस्था है और युवावस्था से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था विशेष में किशोर किशोरियों को लगता है हम बड़े हो गए, हम जवान हो गए, हम क्यों नहीं इस काम को कर सकते। लेकिन जो घर के बड़े बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो समझते हैं कि तो वही है, इसके भीतर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसके पास इस प्रकार का अनुभव नहीं है। और ये जो उद्विग्नता बच्चे के भीतर होती है कि मुझे ये नहीं समझा जा रहा, मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा, इस कारण से कभी कभी बच्चे एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी वो प्रदर्शित करते हैं और फलतः उनका समायोजन सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए इस बात पे पूरा ध्यान रखना है, चाहे शिक्षक के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रहे हो, चाहे माता पिता के रूप में हम भूमिका का निर्वहन कर रहे हो, चाहे किसी भी रूप में भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हो, ये बड़ी ही बारीकी से संभालने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर इस अवस्था के बच्चों को हम सही प्रकार से नहीं संभाल पाते, उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तो ऐसे ही बच्चे आगे चलकर, ऐसे ही किशोर किशोरियाँ आगे चलकर अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लेकिन ये अवस्था है कि अगर इस अवस्था में आपने बच्चों और किशोरियों को आपने कंट्रोल कर लिया, इस अवस्था में आपने उनका सामंजन सही प्रकार से कर दिया, तो फिर ऐसे किशोर किशोरियाँ आगे चलकर यूनिक हो जाते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, आगे चल के काफ़ी सफल होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये डिपेंड करता है विद्यालय के ऊपर, वो परिवार के ऊपर, कि किस प्रकार से इस प्रकार के किशोर किशोरियों को इस प्रकार के साँचे में डालते हैं। और इसके अलावे समाज सेवा की भावना, देखिए चूँकि विभिन्न प्रकार की बातों को जो किशोर किशोरियाँ सामाजिक धरातल पर ही सीखते हैं। और आप जनरली देखिएगा कि सोशियबिलिटी उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई है। हालांकि आज का जो हमारा समाज है, उसका एक दूसरा विभत्स रूप भी हमारे सामने आ रहा है, जिसका कि दुष्प्रभाव हमारे किशोर किशोरी के ऊपर पड़ता है। लेकिन सारा समाज ऐसा नहीं है, सारा परिवेश ऐसा नहीं है, सारा विद्यालय ऐसा नहीं है। उस विद्यालय विशेष में, उस महाविद्यालय विशेष में, उस समाज विशेष में और किसी खास परिवार विशेष में जो होशियार लोग हैं, वो उनके भीतर जो सामाजिकता की भावना जो एक अच्छे रूप में अंगराई ले रही है ना, उसको वो रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और कितना बढ़िया हो कि अगर किशोर किशोरियों को हम प्रारंभिक अवस्था में ही उनके भीतर जो सामाजिकता से संबंधित भावना जो कूट कूट कर भरी हुई है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जो उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई है, अगर शुरू से ही उनको हम प्रोटेक्शन देंगे, शुरू से उनको हम सही मार्गदर्शन देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा प्रांत, हमारा देश, हमारा विश्व शिखर पे होगा।